मैडम क्यों नहीं बच्चे दे पाए? प्लीज मैं अभी आपसे नहीं बात करना चाहती नहीं, हूँ। बच्चों के भविष्य का सवाल था। आपको जो भी बात करनी है एक साल पीछे हो गए हैं बच्चे। चेयरमैन सर से बात करिए। नहीं, आप प्रिंसिपल आप है, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो चेयरमैन कैसे बनेगी? प्रिंसिपल आप है ना। चेयरमैन सर से बात आपका स्कूल 8वीं तक का है, 10वीं क्लास को कैसे बच्चे दिला रहे? कंप्लेन दैट यू आर डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। परिजनों को हम अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। प्लीज ये सब आप मत करिए यहाँ पर। मेरा नाम गर्वित शर्मा है। हमारे स्कूल वालों ने पहले तो बोला कि 7 बजे तक स्कूल आ जाए सुबह। फिर हम गए वहाँ पे, हमें बस में बैठाया गया और हमें बोला गया कि 99% चांस है कि तुम्हारा पेपर हो जाए और 1% है कि ना हो पाए किसी फॉल्ट की वजह से। हम अपने सेंटर पलवल गए, वहाँ पे सेंटर के बाहर हम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रुके, हमें एंट्री नहीं दी गई। फिर हम कुछ टाइम बाद वापस आ गए थे वहाँ पर। स्कूल का यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अक्टूबर में बताया गया था कि सबके एडमिट कार्ड वो इशू करवा दिए गए हैं, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया था कि हमारे नहीं हुए हैं। और अभी तक हमसे कल तक बात छुपाई गई थी। फिर कल रात तक को हमें पता चला था कि हमारे एडमिट कार्ड नहीं बने हैं और हमारे स्कूल वालों ने खुद बोल दिया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आगे। ये बात ये है कि हमारे स्कूल ने अभी तक हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाए गए हैं। सुबह प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला गया कि पलवल हमारा सेंटर पड़ता है, उधर जाइए, आप अपना एग्जाम दीजिए। लेकिन जब हम उधर गए, उन्होंने बोला कि 99% है कि एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक इशू नहीं हुए थे। हम इसी आस के साथ, हम इसी गारंटी के साथ उधर गए थे। लेकिन जब हमने उधर देखा तो हम सभी बच्चे सेंटर में एग्जाम दे रहे थे, सेंटर के बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। ये हमारे फ्यूचर को पूरा मतलब खराब करने की बात हो रही है। प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे सबकी जो मांग है उसकी पूरी करें और हमारा एडमिट कार्ड जल्द से जल्द इशू करवाए, ताकि हम आगे के जितने भी एग्जाम्स है उसको दे पाए और हमारा फ्यूचर खराब ना हो। हमें कोई कल तक इन्फॉर्म नहीं था। हमारे पेरेंट्स खुद ही स्कूल में आए हैं और उनको इन्फॉर्म किया गया है लास्ट में कि सॉरी टू इन्फॉर्म दैट यू कांट इशू योर एडमिट कार्ड। एंड बाद में उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए गए कि तुम्हें अब एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। आज जो बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अभी आज पेपर था और ऐसे स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा कि जहाँ पे एफिलिएशन ही नहीं है, और उन्होंने बताया भी नहीं एफिलिएशन के बारे में। जितनी बार भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, एक बार भी अगले ने ये नहीं बताया भी उनका एफिलिएटेड है या नहीं है। इवन हम आपको बताते हैं, वेबसाइट है इनकी, उस पे इन्होंने लिखा हुआ है सीबीएसई का सबसे बेस्ट स्कूल है गुड़गांव का। ये कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए, कोई भी जाएगा, पेरेंट्स देखेगा अपना, अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है पहले वो वेबसाइट देखता है। आज के युग में वेबसाइट देखी तो उस पे सीबीएसई का लिखा हुआ है। फिर हम उसके स्कूल में गए तो हमने बिल्डिंग रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, बहुत बढ़िया जी। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं तो कहते हैं हमारा सीबीएसई का है। तो 8वीं तक तो आरटी जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनको एफिलिएशन मिली हुई है। लेकिन उसके बाद जब 10वीं आती है तब बोर्ड की मान्यता इनके पास है ही नहीं। तो उससे जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और दूसरा चीज, किसी भी बच्चे को आप पूछिए, वेल वहां पे पढ़ रहे हैं, एक एक पेपर, एक एक एग्जाम, जो उन्होंने जो मंथली एग्जाम है सारे क्लियर है, अटेंडेंस उनकी पूरी है। ये बाद में बताया जा रहा है वहां पे भी इनकी एफिलिएशन ही नहीं है। मैडम क्यों नहीं बच्चे दे पाए? प्लीज मैं अभी आपसे नहीं बात करना चाहती नहीं, हूँ। बच्चों के भविष्य का सवाल था। आपको जो भी बात करनी है एक साल पीछे हो गए हैं बच्चे। चेयरमैन सर से बात करिए। नहीं, आप प्रिंसिपल आप है, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो चेयरमैन कैसे बनेगी? प्रिंसिपल आप है ना। चेयरमैन सर से बात करिए। आप बताइए ना क्यों हुआ ये? I have already said that just talk to the chairman, then there is no question. मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 11 बच्चों का भविष्य आपके हाथ में था। आपका स्कूल 8वीं तक का है, 10वीं क्लास को कैसे बच्चे दिला रहे? Complain that you are disturbing me again and again. जब आपका स्कूल, I am a woman and you are disturbing me. I am a woman. 11 बच्चों के भविष्य का सवाल है। And you are disturbing me. Please, I am requesting you. Please, sir. आप एक महिला के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा इस तरह से कर रहे हैं, गलत है। आपका स्कूल 8वीं तक का है,
आपने कैसे 10वीं बच्चों को, नहीं बात पता हो तो मत बोलिए, अब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये परिजनों के आरोप है, हमारे आरोप नहीं है ये। परिजनों को हम अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, प्लीज ये सब आप मत करिए। यहाँ पर बिना बात के मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आप महिला के साथ। कोई बात नहीं, कर लीजिए। देखिए, अभी 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं और उसके संबंध में 17 तारीख को एग्जाम था। जब बच्चों के एडमिट कार्ड उनको प्राप्त नहीं हुए तो इसके संबंध में इनके जो परिवारजन है इन्होंने और बच्चों ने एजुकेशन सोसाइटी से, शिक्षण संस्थान से, एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स के प्रबंधकों और इनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके एडमिट कार्ड है वो जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम होने तक ये इनको एडमिट कार्ड प्रदान नहीं कर पाए। इसी संबंध में उन्होंने शिकायत दी और फिर इसके बाद में फर्जीवाड़े का पता चला कि ये जो स्कूल है इसको सीबीएसई की तरफ से कोई भी मान्यता नहीं मिली हुई है। कि इस घटना के संबंध में थाना सेक्टर 9A के अंदर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9B के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था, इसने फर्जी सीबीएसई की मान्यता प्राप्त फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग सेक्टर 9 में केस रजिस्टर्ड किया गया और अभी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो शिक्षा विभाग से डाटा वगैरह लिया जा रहा है और उससे एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में सभी दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो आगामी कार्रवाई की जाएगी इसके संबंध में डिटेल्स आएंगी, उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आरोपी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी गंभीर है और बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी अगर खिलवाड़ होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।